हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी की पीडीएफ यानी पिक्चर्स के साथ ये पूरे पेज आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर मिलने वाले हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी कहानी का टाइटल है टेकन फॉर अ राइड। तो टेक का मतलब होता है लेना, तो टेकन हो जाता है लेकर जाना। किसके लिए? फॉर अ राइड यानी सैर के लिए। तो राइड हो जाता है सैर, और राइडर क्या होता है? सवारी। तो सैर के लिए लेकर जाना। देखते हैं इस कहानी में कौन जाता है सैर पर। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एन ओल्ड स्नेक, एक बूढ़ा सांप, लिव्ड रहता था, ऑन अ माउंटेन, एक पहाड़ पर। तो दोस्तों, ये जो वर्ड है, आज तक अगर आप इस शब्द को माउंटेन बोलते आए हैं तो वो बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इंग्लिश में इसको सही प्रोनाउंस करेंगे, हम कहते हैं माउंटेन। जैसे फव्वारे की इंग्लिश होती है फाउंटेन, तो उसको भी फाउंटेन नहीं बोलेंगे, उसको हम कहेंगे फाउंटेन। नेक्स्ट लाइन, ही हैड, वो हो गया था क्या? ग्रोन टू ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा हो गया था। क्या करने के लिए? टू हंट। तो हंट होता है शिकार करना, और हंटर होता है शिकारी। फॉर फूड यानी खाने के लिए, शिकार करने में वह असमर्थ हो गया था क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चला था। बट लेकिन, ही हैड टू, उसे करना पड़ता था क्या? ईट यानी उसे खाना पड़ता था। समथिंग यानी कि कुछ। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू फाइंड, क्या करना? ढूंढने के लिए, सम वे यानी कोई तरीका, कोई रास्ता, टू गेट, ताकि वो पा सके क्या? हिज प्रे यानी कि अपना शिकार। तो इन चार लाइनों में हमें पता चला कि एक समय की बात है, एक बूढ़ा जो सांप है वो एक पहाड़ पर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था शिकार करने के लिए, अपने भोजन के लिए, लेकिन उसे कुछ तो खाना पड़ता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो ढूंढेगा कोई रास्ता ताकि वो अपना शिकार पा सके। नेक्स्ट पैरा, ही वेंट, वह गया, टू अ पॉन्ड, एक तालाब पर गया। कहां था वो तालाब? नियर द माउंटेन, उस पहाड़ के पास था। इट वॉज, वह था, वो जो पॉन्ड था ना, तालाब, फुल ऑफ फ्रॉग्स, मेंढकों से भरा हुआ। सो इसलिए ही प्रिटेंडेड, तो प्रिटेंड होता है दिखावा करना, तो उसने ऐसा दिखावा किया, क्या करने का? टू बी, होने का, अ सेंट यानी कि एक संत होने का, एंड और सेट यानी बैठ गया, ऑन द बैंक। तो दोस्तों, बैंक होता है जहां हम पैसे निकालते हैं, उसे भी बैंक बोलेंगे, लेकिन जब हम किसी नदी या समुद्र की बात करते हैं तो वहां जो बैंक होता है वो होता है किनारा। तो वो किनारे पर बैठ गया, क्या करते हुए? मेडिटेटिंग यानी ध्यान लगाते हुए। वन ऑफ द फ्रॉग्स, तो मेंढकों में से एक जो था उसने क्या किया? नोटिस्ड यानी गौर से उसे देखा, हिम यानी उसे, एंड और वाज क्यूरियस, और वह उत्सुक हो गया, जिज्ञासु हो गया। वाई, क्यों? ही वाज नॉट, वह नहीं कर रहा था, हंटिंग यानी कि शिकार, फ्रॉग्स यानी मेंढकों का, दैट डे यानी उस दिन। द स्नेक, वो जो सांप था, बूढ़ा सांप, लाइड, तो उसने झूठ बोला, टू हिम यानी उस मेंढक से, आई हैव गिवन अप फूड। तो दोस्तों, गिव अप होता है त्याग देना या छोड़ देना, तो ये कहता है कि आई हैव गिवन अप, मैंने त्याग दिया है, फूड यानी कि भोजन। आई वॉज हंटिंग, मैं शिकार कर रहा था, अ फ्रॉग, एक मेंढक का, लास्ट नाइट, पिछली रात, एंड और चेजिंग इट, और उसका पीछा कर रहा था। आई एंडेड अप, तो दोस्तों एंड अप होता है अंत में, तो मेरा अंत कैसे हुआ, मैं कहां पहुंचा आखिर में? डिस्टर्बिंग यानी रुकावट लाते हुए। कहां पर? सम हर्मिट्स, तो दोस्तों हर्मिट होता है सन्यासी। कुछ सन्यासियों में किस तरह से? इन देयर, उनके रिचुअल प्रेयर्स, धार्मिक अनुष्ठान में। द फ्रॉग, वो जो मेंढक था जिसका ये सांप पीछा कर रहा था, रैन अवे, वो भाग गया, बट लेकिन, द हर्मिट्स, वो जो सन्यासी थे, वर, वो क्या हो गए थे? इन अ स्टेट ऑफ, एक कैसी स्थिति में?
ऑफ कंफ्यूजन, उलझन की स्थिति में, इन दैट केओस। तो दोस्तों केओस होता है गड़बड़ झाला या कुछ गड़बड़ हो जाना, तो उस गड़बड़ में आई बिट, मैंने काट लिया, अ हर्मिट्स, एक सन्यासी के सन यानी बेटे को, एंड ही डाइड, और वह मर गया। द ग्रीफ स्ट्रिकन, तो ग्रीफ होता है शोक, स्ट्रिकन होता है जिस पर वो ग्रीफ आता है, तो शोक पीड़ित हर्मिट यानी कि सन्यासी जिसका बेटा मैंने काट लिया था। कर्स, तो दोस्तों कर्स का मतलब होता है शाप, तो कर्स्ड हो गया एक वर्ब की तरह शाप देना, तो उस सन्यासी ने शाप दिया मी यानी कि मुझे, दैट कि आई वुड ऑलवेज, मैं हमेशा करूंगा, क्या करूंगा, सर्व यानी कि सेवा करूंगा, किसकी, फ्रॉग्स यानी कि मेंढकों की, दे वुड राइड ऑन, वे क्या करेंगे, राइड ऑन यानी कि वो सवारी करेंगे किस पर, मी मुझ पर, एंड और आई कुड ओनली ईट, मैं सिर्फ तभी खा सकूंगा, व्हाट दे, जो वो ऑफर्ड मी, जो वो मुझे प्रस्तुत करेंगे या मेरे सामने अपनी इच्छा से देंगे। आई हैव कम, मैं आया हूं, टू सर्व, सर्व मैंने बताया था सेवा करना, यू यानी कि तुम्हारी, तो मैं यहां तुम्हारी सेवा करने आया हूं। तो दोस्तों इस ऊपर वाले पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि अब वो जो बूढ़ा सांप था आसानी से अपना शिकार खोजने के लिए उस पहाड़ के तालाब के पास गया जो कि मेंढकों से भरा हुआ था। वहां उसने एक संत होने का दिखावा किया और उस तालाब के किनारे पर ध्यान लगाते हुए बैठ गया एक संत की तरह। तो उन मेंढकों में से एक ने उसे गौर से देखा और उत्सुकतावश उसने देखा कि क्यों आज ये मेंढकों का शिकार नहीं कर रहा था। तो उस सांप ने उस मेंढक को झूठ बोला कि भाई मैंने खाना तो त्याग दिया है, कि कल रात मैं एक मेंढक का पीछा कर रहा था उसका शिकार करने के लिए, और अंत में क्या हुआ, मैंने कुछ सन्यासियों के धार्मिक अनुष्ठान में रुकावट ला दी। वो मेंढक तो भाग गया लेकिन वो जो सन्यासी थे वो सभी उलझन में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए थे, और उस गड़बड़ में मैंने एक सन्यासी के बेटे को काट लिया और वह मर गया। तो जिस सन्यासी के बेटे को काटा था वो जो सन्यासी था वो बहुत शोक से भर गया था, और उस शोक पीड़ित सन्यासी ने मुझे शाप दे दिया कि मैं हमेशा मेंढकों की सेवा करूंगा और वो मेरी सवारी करेंगे और मैं केवल वही खा सकूंगा जो वो मुझे लाकर देंगे या मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं यहां आया हूं तुम्हारी सेवा के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फ्रॉग टोल्ड दिस, तो वो जो मेंढक था टोल्ड यानी उसने बोला, दिस यानी कि ये सब, टू द अदर्स यानी बाकियों को, टिल जब तक कि द स्टोरी यह जो कहानी थी, फाइनली यानी आखिरकार, केम टू द ईयर्स वो आ नहीं गई किसके कानों तक, ऑफ द किंग ऑफ फ्रॉग्स जो मेंढकों का राजा था उन तक। नेक्स्ट लाइन, द किंग केम, अब जो ये मेंढकों का राजा था ये आया, एंड मेट और ये मिला किससे, द स्नेक उस सांप से, एंड वाज श्योर, और श्योर होता है आश्वस्त होना, पक्का हो जाना, और वो क्या था, वो आश्वस्त था क्या, ही वाज स्पीकिंग कि जो सांप था वो क्या बोल रहा था, द ट्रूथ यानी सच बोल रहा था। सो इसलिए ही रोड ऑन, तो दोस्तों राइड होता है सैर या सवार होना, रोड यानी कि उसने सवारी की किस पर, ऑन द स्नेक्स बैक यानी उस सांप की पीठ पर, एंड और सो डिड और ऐसा ही डिड यानी कि किया, द अदर फ्रॉग्स बाकी मेंढकों ने भी, उन्होंने भी सवारी की किसकी, सांप की पीठ पर। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज कि आने वाले कुछ दिनों तक, एवरीवन सभी ने क्या किया, हैड अ लॉट ऑफ फन सभी ने खूब मजे किए। देन द किंग तब जो ये मेंढकों का राजा था, फाउंड यानी कि उसने ये पाया, द स्नेक ये जो सांप था, स्लोइंग डाउन ये धीरे हो रहा था, इसकी स्पीड कम हो रही थी, ये मंद होता जा रहा था। ऑन आस्किंग यानी पूछने पर, हिम यानी कि उस सांप को, ही लर्न्ड उसे पता चला या उसने ये पाया, दैट कि द स्नेक ये जो सांप था, हैड नो फूड उसके पास भोजन नहीं था, एंड वॉज हंग्री और वह क्या था, हंग्री यानी कि भूखा था। सो इसलिए द किंग परमिटेड, तो अब जो ये राजा है मेंढकों का, इसने क्या कर दिया भाई, इसने कांड कर दिया, इसने परमिट कर दिया यानी आज्ञा दे दी, हिम यानी उस सांप को,
टू ईट यानी खाने के लिए। किसे खाएगा भाई? राजा तो खुद को खाने नहीं देगा ना। द स्मॉल फ्रॉग्स यानी छोटे मेंढकों को। द स्नेक, अब जो ये सांप था, थैंक्ड हिम, उसने धन्यवाद किया, हिम यानी कि उस राजा का, एंड और बिगैन टू ईट, और उसने शुरू कर दिया खाना द स्मॉल फ्रॉग्स यानी छोटे मेंढकों को। तो दोस्तों इस ऊपर वाले पैरा से हमें यह पता चला कि जिस मेंढक ने सांप की ये झूठी कहानी सुनी थी उसने सभी को यानी बाकियों को ये कहानी तब तक बताई जब तक कि ये कहानी आखिरकार जो मेंढकों का राजा था उसके कानों तक नहीं पहुंच गई। तो मेंढकों का राजा आया और वो इस सांप से मिला और सही में उसे लगा कि ये जो सांप था वो क्या बोल रहा था, सच बोल रहा था। तो उसने क्या कर दिया, उसने उस सांप की सवारी की उसकी पीठ पर, और ऐसा ही बाकी मेंढकों ने भी किया। तो अगले कुछ दिनों तक तो सब सही चल रहा था, सभी ने बहुत मजे किए। लेकिन फिर मेंढकों के राजा ने पाया कि वो जो सांप है वो धीरे हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। और जब उसने उस सांप से पूछा तो उसे पता चला कि सांप को खाना नहीं था और वह भूखा था, इसलिए उसने आज्ञा दे दी उस सांप को छोटे मेंढकों को खाने के लिए। और उस सांप ने राजा का शुक्रिया अदा किया और उसने शुरू कर दिया छोटे मेंढकों को खाना। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन डे, एक दिन, द किंग फ्रॉग, जो मेंढकों का राजा था, ओवरहर्ड। तो दोस्तों ओवरहर्ड होता है छुपकर किसी की बातें सुनना, या कोई भी बात हो रही हो तो आपके कानों में पड़ जाती है ना चाहते हुए भी, उसको कहते हैं ओवरहर्ड। तो उसने क्या सुना, अ कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत सुनी, बिटवीन यानी कि दो बंदों के बीच में, और दो से ज्यादा होते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, अमंग आ जाता है, AMONG। तो ये किसके बीच में हो रही थी, द स्नेक, उस बूढ़े सांप के, एंड अ फ्रेंड, और एक दोस्त, ऑफ हिज यानी उसका एक दोस्त, who had come, जो कि आया था वहां विजिटिंग यानी उससे मिलने के लिए। द स्नेक, अब जो ये सांप था, टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को बोला, दैट कि ही वॉज सिंपली, वो तो केवल क्या कर रहा है, पुटिंग ऑन एन एक्ट। तो दोस्तों पुट ऑन एन एक्ट का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है कि नाटक करना, छलावा करना, कि वो तो एक नाटक कर रहा है, किसके लिए, टू बिफूल। तो बिफूल होता है बेवकूफ बनाना, तो किसको बेवकूफ बना रहा है भाई, द फ्रॉग्स यानी मेंढकों को, सो ताकि ही कुड ईट देम, ताकि वह उन्हें खा सके। द किंग, अब जो ये राजा था जिसने बातें सुन ली थी, वॉज हॉरिफाइड। तो हॉरिफाई होता है बहुत ज्यादा डर जाना, तो वो हॉरिफाइड हो गया था। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, द स्नेक, उस सांप से, अबाउट इट यानी इन सब बातों के बारे में जो उस राजा ने सुना था। यार सांप थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ मैं सच बोल रहा था, मैं तुम्हें मारने वाला हूं, कितना बेवकूफ किस्म का है ये राजा। बट लेकिन ही मैनेज, तो ये जो सांप था उसने संभाल लिया, कैसे, टू परसुएड, मना लिया उसने। तो दोस्तों परसुएड का मतलब होता है किसी से अपनी बात मनवा लेना, उसने मना लिया था द किंग यानी उस राजा को, कैसे, विद स्वीट वर्ड्स, अपनी मीठी बातों से। द किंग, अब जो ये राजा था, एंड और अदर फ्रॉग्स, और जो बाकी के मेंढक थे, कंटिन्यू टू राइड, उन्होंने सवारी करना जारी रखा, कहां, ऑन द स्नेक्स बैक, इस सांप की पीठ पर, एंड एंजॉय देमसेल्व्स, और उन्होंने खुद बहुत मजे किए। तो दोस्तों इस ऊपर वाले पैरा से हमें पता चला कि एक दिन इस मेंढकों के राजा ने इस सांप की और उसके एक पुराने दोस्त की जो सांप से मिलने आया था, उन दोनों की बातें सुनी, और उसमें सांप कह रहा था कि भाई मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा हूं ताकि मैं इन सबको खा सकूं। तो ये बात जब राजा ने पूछी उस सांप से, तो उस सांप ने किसी तरह बात संभाल ली और राजा को मना लिया अपनी मीठी बातों से, और फिर वो राजा और बाकी के मेंढक उन्होंने सवारी करना जारी रखा इस सांप की पीठ पर, और उन्होंने खुद बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट पैरा, सून ही हैड, तो जल्दी ही यानी कि उस सांप ने, हैड ईटन, वो खा चुका था, ऑल द स्मॉल वंस यानी सभी छोटे वालों को यानी छोटे मेंढकों को। इफ ही आस्क, तो अगर वह पूछता द किंग फ्रॉग अगेन, तो उस मेंढकों के राजा से दोबारा, देयर वुड बी ट्रबल, तो वहां क्या हो जाता, परेशानी हो जाती, मुसीबत हो जाती। सो इसलिए विदाउट टेलिंग, बिना बताए, द किंग फ्रॉग, मेंढकों के राजा को, ही बिगैन, उसने शुरू कर दिया, टू ईट यानी खाना, किसे भाई, द अदर, जो बाकी के क्या थे, बिगर फ्रॉग्स यानी बड़े मेंढक थे,
टू यानी उनको भी खाना शुरू कर दिया। द किंग फ्रॉग जो ये मेंढकों का राजा था वो सो बिजी, वह बहुत व्यस्त था क्या करने में, एंजॉयिंग हिमसेल्फ, खुद मजे करने में, दैट की ही फेल्ड वह फेल हो गया था, वह हार गया था किस चीज में, टू नोटिस ध्यान देने में उसने ध्यान नहीं दिया, दैट की द नंबर ऑफ फ्रॉग्स जो मेंढकों की संख्या थी इन द पॉन्ड उस तालाब में, वो स्टेडिली, तो दोस्तों स्टेडिली होता है धीरे धीरे, तो उस तालाब में मेंढकों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, गेटिंग लेसर एंड लेसर, वो कम होते जा रही थी और भी ज्यादा कम होते जा रही थी। तो दोस्तों इस ऊपर वाले पैरा से हमें पता चलता है कि उस बेवकूफ राजा की वजह से उस सांप ने जल्द ही जितने भी छोटे मेंढक थे उनको खा लिया था। अब अगर वो पूछता उस मेंढक के राजा से दोबारा तो वहां पर थोड़ी परेशानी या मुसीबत हो जाती, इसलिए उसने बिना बताए उस मेंढक के राजा को खाना शुरू कर दिया, बाकी के जो बड़े मेंढक थे उनको भी। लेकिन ये जो मेंढकों का राजा था ये बहुत व्यस्त था एंजॉय करने में, मस्ती करने में, कि वह हार गया था, कि वह देख नहीं पाया था कि जो मेंढकों की जो संख्या है उस तालाब में वो धीरे धीरे और भी कम होती जा रही थी। लास्ट पैराग्राफ, वन डे एक दिन, ऑल द फ्रॉग्स जो सभी मेंढक थे हैड बीन ईटन वो खाए जा चुके थे, एंड द ओनली वन और जो केवल एक लेफ्ट यानी कि बच गया था वो कौन था भाई, वॉज द किंग फ्रॉग वह मेंढकों का राजा था। दैट डे उस दिन, द स्नेक ये जो बूढ़ा सांप था, एट यानी उसने खा लिया, द पुअर यानी उस बेचारे, सिली किंग फ्रॉग उस नासमझ मेंढकों के राजा को, अप टू यानी उसको भी। तो लास्ट की इन 3 लाइनों से हमें पता चलता है कि एक दिन जब सभी मेंढक खाए जा चुके थे और सिर्फ कौन बच गया था, केवल वो मेंढकों का राजा बच गया था, उस दिन उस सांप ने उस बेचारे नासमझ मेंढकों के राजा को भी खा लिया। तो दोस्तों आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आपका राजा हो, शासक हो या आपका दोस्त हो, इनमें से अगर कोई भी बेवकूफ हुआ तो आपका भी वही हाल होगा जो इन बेचारे मेंढकों का हुआ इस बेवकूफ नासमझ मेंढक राजा की वजह से। सो ऑलवेज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली और वाइजली ही डिसीजन लेते हुए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।